ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रणभूमि लाइव में लगातार काउंटडाउन हम आपको बता रहे हैं। आज आपको दिखाने जा रहे हैं कैराना विजय का केशव प्लान। जी हां, पहले फेज का चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के कैराना प्लान को दिखाने जा रहे हैं। जहां पहले फेज में वोटिंग होनी है, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के साथ कैराना के दौरे पर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पश्चिम में अपने किले को मजबूत करने के लिए भाजपा ने क्या बनाया है प्लान। तो चलिए लखनऊ से शुरू करते हैं सफर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पश्चिम प्लान को समझने के लिए हमारी सफर की शुरुआत हो गई। कैराना के दौरे पर थे केशव प्रसाद मौर्य और आसमान से लेकर धरातल तक क्या है माहौल, ये समझने निकल पड़ेंगे और जानने की कोशिश की कि आखिर कैराना विजय का केशव प्लान क्या है। कैराना में मृगंका सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इससे पहले जब उम्मीदवार बना जीत नहीं मिली और आप बीजेपी बार बार ये कह रही कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उस पर आप लोग बार बार सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं अपराधी है, जेल में है। तो जनता की भी समाजवादी पार्टी एक सिंपैथी वाला मैसेज दे रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई भी मैसेज दे, लेकिन जनता में एक ही मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, अपराधियों से नागरिकों की रक्षा कर सकती है। और समाजवादी पार्टी के बारे में या उनके गठबंधन के बारे में मैं यही कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल कैराना और शामली जिले की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यूपी के 24 करोड़ लोगों के सुरक्षा का कवच है, सुरक्षा की गारंटी है। नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और आप लोगों ने इतना ज्यादा उस मामले को लेकर, लिस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा कि बाद में वो लिस्ट जारी करने लगे। क्या नाहिद हसन को टिकट देना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? देखिए, हम उनके कारण से अपना फायदा नुकसान नहीं देखते, हम तो फायदे में हैं ही। हम निश्चित तौर से 2017 में कैराना सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन 2022 में 100% जीतेंगे। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने को लेकर के मुझे कोई संशय नहीं है। 2017 और 2022 में अंतर यह आया है कि जो 2017 के चुनाव के समय लोगों को यह विश्वास नहीं था कि हम इतने बड़े संकट से जो घिरे हुए हैं इससे बाहर निकल पाएंगे, वह हमने 5 साल में करके दिखाया है। और उसको करके जब दिखाया तो उसको लोग मानते हैं कि भाजपा ही हमारी रक्षा, सुरक्षा और विकास कर सकती है। एक सवाल सर ये जरूर रहेगा कि कैराना की आप लोग जो बात करते हैं पलायन हुआ, पर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब कहते हैं कहीं पलायन नहीं हुआ, बीजेपी केवल चुनाव के समय एक मुद्दा बनाती है। देखिए, कैराना नहीं, यूपी के अनेक कस्बों, अनेक शहरों से लोगों का पलायन हुआ। कैराना तो लोगों को मालूम पड़ गया क्योंकि वो अखबार, आप सब मीडिया के मित्रों ने उसे सुर्खियां बना दिया। अन्यथा क्या कैराना, क्या गाजियाबाद, क्या मेरठ, क्या मुरादाबाद, क्या सहारनपुर, कितने लोग यूपी छोड़ करके सपा सरकार के समय भाग गए थे, डर के मारे, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने व्यापार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। वह मुद्दा तो रहेगा, उस मुद्दे को हम क्यों जनता को अगर यह याद नहीं दिलाएंगे, जनता कैसे यह ध्यान में रखेगी कि अगर सपा आएगी, बसपा आएगी, कांग्रेस आएगी और इनका गठबंधन आएगा, विधायक भी एक इनका बन जाता है तो त्रासदी का कारण बन जाता है, लोगों को असुरक्षा का कारण बन जाता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास गुंडे अपराधियों के सिवा कोई नहीं है और उन गुंडों, अपराधियों से, अपहरणकर्ताओं से, फिरौती उद्योग चलाने वालों से भाजपा ही रक्षा कर सकती है, सबको पता चल गया। AIM ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो इससे तो वोट डिवीजन हो जाएगा। ये दूसरे कौन से दल, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, ये भाजपा की चिंता का विषय नहीं है। हम अपने संगठन के बूते, अपने काम के बूते जनता के बीच में हैं और जनता का आशीर्वाद हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है, हमारी पार्टी को मिल रहा है। हमारे लगातार सवाल जारी थे और केशव प्रसाद मौर्य जवाब दे रहे थे और इसी के साथ हम कैराना पहुंच गए थे, जहां कैराना से भाजपा की प्रत्याशी मृगंका सिंह मंच पर मौजूद थी और केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये वही सपा है जो दंगे कराने का काम, अपहरण करवाने का काम, हत्यारों को संरक्षण देने का काम, गुंडों को संरक्षण देने का काम करती है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार भाषण दे रहे थे
ऐसे में कैराना में किस तरफ बह रही है हवा, ये जानने की कोशिश की। क्या होगा इस बार कैराना में, क्या होगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी 100% बीजेपी। अच्छा, लेकिन पहले तो नहीं जीत पाई। वो गलती रही थोड़ी हमारी, परिवार में झगड़ा था। अब इस बार अब क्या नहीं है, सब एक है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जीतेगी। काम हुआ है? काम हुआ है, काम हुआ है, विकास हुआ है। विकास हुआ है। कुछ और भी लोग हैं। क्या रहेगा कैराना में, कौन जाएगा लखनऊ कैराना? बहन मरगंका जी जाएंगे। जाएंगी। पहले तो नहीं भेजा लोगों ने। पहले आपके हिंदू मुस्लिम सब समीकरण इनके साथ है। देखें तो समाजवादी पार्टी आरएलडी कुछ नहीं करेगी। नाहिद हसन को उतारा है समाजवादी पार्टी, जीरो हो गई। शाम हो चुकी थी और कैराना से लखनऊ की तरफ वापसी करने को केशव प्रसाद मौर्य तैयार थे। और फिर जब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव शुरू हुआ तो पूछे गए वो सवाल जो लगातार विपक्ष भाजपा पर उठाता रहा है। हमने सुना कैराना में जिस जगह आप पहुंचे, आपने साफ तौर पर कहा कि जो भी अपराधी हैं जो अभी शामली की जेल में हैं, 10 मार्च के बाद वो बुंदेलखंड की जेल में चले जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में अपराधी ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पले भी हैं, बढ़े भी हैं, और उनका खौफ अगर वो जिले की जेल में रहते हैं तो वहाँ जिले के लोगों पर बना रहता है। तो जो इस प्रकार के अपराधी हैं जिनके कारण से जनता में एक भय का माहौल रहता है, तो उनको जिला जेल से बदल करके किसी दूसरी जेल में भेजने की एक प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो कैराना के प्रत्याशी हैं नाहिद हसन, जिनके कारण से कैराना से लोगों को पलायन करके जाना पड़ा, यद्यपि भाजपा की सरकार आने के बाद उनको फिर ससम्मान वापस लाया गया, फिर अपने घर में आए, तो ऐसे अपराधियों को जरूर बुंदेलखंड की तपती हुई गर्मी का अंदाजा लगना चाहिए उनको कि वहाँ कितनी तपन है और जेल जाने का कितना कष्ट होता है और लोगों को सताने का कितना कष्ट होता है, किसी को धमकाने के कारण से उसको कितनी पीड़ा होती है। आपने मंच से ये भी कहा बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। तो बीजेपी के लिए तो कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान कराती, विरोधी ये आरोप लगाते हैं। मंच से आप ये बात कह रहे हैं। नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महामंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। तो यह जो सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास है, उसके क्रम में चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के माध्यम से कोई योजना बनी हो, चाहे प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश सरकार के माध्यम से कोई योजना बनी हो, हर योजना का लाभ हिंदू और मुसलमान देख करके नहीं दिया जाता। हमारा तो नारा है, गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बहन एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान भी वोट देगा। हाँ, निश्चित तौर से जो सच्चे और अच्छे और जो अभी तक विपक्ष के किसी साजिश का शिकार नहीं हुए, उनके बहकावे में नहीं आए, वो भारत माता की जय भी बोलते हैं, वह जय श्री राम भी बोलते हैं, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए कार सेवक के रूप में कार सेवा करने की भी बात करते हैं। आप लेकिन जालीदार टोपी कहते हैं, लुंगी की बात करते हैं। नहीं, मैं जो लाल टोपी और जालीदार टोपी की जो बात करता हूँ वो मुसलमानों के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य कोई पार्टियां हो जो भाजपा के विरोध में राजनीति करती हैं, उन सारी पार्टियों का एक प्रयास रहता है कहीं अल्पसंख्यक के नाम पर भय दिखाओ, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से लड़ाओ, इस प्रकार की कोशिश होती है। तो उस कोशिश में बहुत से लाल टोपी लगा करके नेता बन जाते हैं, अपराधी होते हैं, लेकिन कोई जालीदार टोपी लगा करके नेता बन जाते हैं, होते अपराधी हैं। ये अपराधियों के लिए चाहे वो लाल टोपी चाहे जालीदार टोपी, किसी टोपी के अंदर अगर अपराधी छिपा है, चाहे वह कोई भी हो, वह राजनीति करने वाला हो चाहे अन्य किसी काम में लगा हो, अपराधी है। भाजपा की सरकार होगी तो अपराधी अपराधी होगा और जो शरीफ आदमी हो शरीफ होगा। आप कह रहे हैं विकास हुआ है, विरोधी कह रहे हैं यूपी में काबा, इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, विरोधी ने नहीं कहा है, कोई सिंगर ने कहा है, मैंने भी सुना है, लेकिन विरोधी शायद क्या है इसको अगर जान जाते तो वह इस प्रकार की बात ही नहीं बोलते, क्योंकि जिनके सरकार में रहते हुए बिजली आती नहीं थी, जिनके सरकार में रहते हुए कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, जिनके सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश में भर्तियों में खुलेआम भ्रष्टाचार होता था, बिना पैसा दिए नौकरी मिलती नहीं थी, प्रतिभा का अनादर होता था, जिनके सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश में दंगों की बाढ़ आ गई थी, अब हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, जिनकी सरकार के समय कांवर यात्रा तक नहीं निकल पाती थी, हमारे सरकार के समय कांवर यात्रा निकलती, शांतिपूर्ण निकलती है।
तो पहले ये कहा जा रहा था कि हम लगभग 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट कट जाएंगे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के, दारा सिंह चौहान के, धर्म सिंह सैनी के और 6-7 अन्य विधायकों के जाने का असर है, प्रेशर है बीजेपी पे कि विधायकों के टिकट नहीं काटे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो जीतने वाला होता है उसको टिकट देती है और वो उसमें से अधिकांश जीत करके आते हैं। और ये हमारा रिजल्ट लगातार 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव, अब 2022 में बहुत सारे टिकट काटे गए हैं। जो नहीं जीतने लायक थे उनका काट दिया गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि भाजपा से रिजेक्ट कर दिए गए। उनके सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। भविष्य में उनके लिए भी पार्टी कोई ना कोई योजना बनाएगी, उनका सम्मान करते हुए उनका उपयोग करेगी। एक दिन में केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिमी यूपी की अपनी जनसभाओं से अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि पश्चिम विजय का जो प्लान भाजपा ने तैयार किया, वक्त उसे अब धरातल पर उतारने का आ गया है। तो आज एबीपी गंगा के इस खास शो रणभूमि में हमने पूरा दिन बिताया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के स्टार प्रचारक केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ। एबीपी गंगा देखते रहिए, क्योंकि इसी तरह रणभूमि में हम जो तमाम योद्धा हैं जो रण क्षेत्र में उतरे हुए हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तो मुझे और मेरे सहयोगी जितेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वहीं भाजपा नेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने गाजियाबाद शहर में भाजपा के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान रवि किशन ने कहा कि भाजपा सरकार ने यूपी को अपराध मुक्त किया है और हमारा मिशन बड़ा है। रवि किशन जी, गाजियाबाद में किस तरीके का माहौल दिख रहा है? ऐतिहासिक, यहाँ की सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। अतुल गर्ग जी 1.25 लाख से ज्यादा वोट से जीत रहे हैं। अतुल जी 1.25 लाख वोट से ज्यादा। तब लोग लफ्ज जिहाद की बात करते, तब सपा आरोप लगाती कि आप लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आज संकल्प पत्र में भी हमारे आ चुका है। आज जो भी जबरदस्ती करेगा उसको, माँ बहन बेटी के साथ जबरदस्ती करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और आखिरी सवाल ये कि पूरे यूपी की बात करें तो क्या माहौल देख रहे हैं, क्योंकि आप पूरे यूपी में जा रहे हैं? 325 पार आज का आंकड़ा है। 325 पार आज का आंकड़ा दिख रहा है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। सपा 40-45 सीटों में समेट जाएगी। ये आज का आंकड़ा जो हमको अभी पता चला है। सपा की जो हालत हो गई है वो 40-45 दाग जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो तमाम सियासतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी जी जान से लगे हुए हैं। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर फतेह किया जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किले को। और पहले फेज में वोटिंग होनी है, इसीलिए लगातार कोशिश ये हो रही है कि पहले फेज के वोटिंग में जो जीत का परचम है वो लहराया जाए। कितना वक्त बाकी रह गया है पहले फेज के प्रचार प्रसार में, ये आपको बताएंगे मेरे सहयोगी गुंजन दीक्षित। गुंजन। बिल्कुल दीपा, वक्त सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 18 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ रही है, दिलों की धड़कनें भी आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि वक्त अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले चरण का जो मतदान होना है, 10 तारीख को मतदान होगा, उसके लिए चुनाव प्रचार का शोर महज 18 मिनट बाद पूरी तरीके से थम जाएगा। ये घड़ी इशारा कर रही है 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। तमाम वो दिग्गज नेता जिन्होंने आज अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। 11 जिले की 58 सीटों पर 10 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले चुनाव प्रचार का आज का पूरा दिन एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, और अब सिर्फ बचा हुआ है 17 मिनट 59 सेकंड 48 सेकंड, और धीरे धीरे ये वक्त कम होता जा रहा है। कुछ ही मिनटों का फासला रह गया है। सबसे बड़ी कवरेज एबीपी गंगा पर सुबह से ही आप लगातार देख रहे हैं। 6 बजने को है और 6 बजे पहले चुनाव का पहले फेज में जो इलेक्शन होने हैं उसके लिए प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। मुजफ्फरनगर से कैसी तस्वीर है वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। एक बार फिर से उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। वीरेश जी, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइएगा कि किस तरीके से आखिरी वक्त में वहां पर जोर आजमाइश हो रही है संजीव बालियान की तरफ से। देखिए, ये मुजफ्फरनगर का बरावल गांव है, जाट बाहुल्य गांव है, और ये बालियान खाप यानी जाटों के बालियान खाप का गांव है। और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी हैं जो बालियान खाप से ही संबंध रखते हैं। एक और खाप के बारे में बता दूं कि बालियान खाप के ही नरेश टिकैत हैं, राकेश टिकैत हैं। हालांकि वो चौधरी हैं, सबसे बड़े चौधरी नरेश टिकैत हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र, राकेश टिकैत के बड़े भाई, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त मेरी घड़ी में 5:49 यानी 11 मिनट के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा पहले चरण का। और ये देखिए जो जाट बाहुल्य गांव है बरावल बालियान खाप का, वहां पर संजीव
तो ये लगातार मुजफ्फरनगर की तस्वीर वीरेश पांडे जी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं और मुजफ्फरनगर से सांसद हैं। सुन एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। ये यहाँ गांव हत्याओं के लिए भी जाना चाहता था, एक समय ऐसा भी था, लेकिन अब शांति है, प्यार है, भाईचारा है। हमारे सबसे बड़े गाँव में से एक है, चरथावल विधानसभा का सबसे बड़ा जाट बहुल गाँव है। मैं हमेशा समापन यहाँ से करता हूँ और ये गाँव हमेशा मुझे 90% आशीर्वाद देता है, हमेशा। अरे तो आप उसी खाप से तो हैं? खाप से भी है, प्यार भी है। ये देखिए, इसी प्यार का नतीजा है कि आप अपना जब सांसद रहते हैं, जब सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो भी इसी गांव से समापन करते हैं। आज विधानसभा का जो समापन है प्रथम चरण का, उससे भी आप समापन कर रहे हैं। ऐसा कि बरवाड़ा सबसे बड़ा गांव होने की वजह से सब जाट इस गांव में है, तो इसका मैसेज दूर तक जाता है पूरी विधानसभा में। सब लोग यहाँ हैं, सबको पता है कि किस तरह से माहौल बरवाड़े में है। और जब बरवाड़ा एक तरफ होगा तो ये मैसेज का खेल है राजनीति, तो सब में मैसेज चला जाएगा। बरवाड़ा एक तरफा है, आसपास के गांव में मैसेज हो जाएगा। पहले चरण के लिए चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितनी कोशिश कर लो, संजीव बालियान साहब केवल 10 मिनट बचे हैं। चाहे जितनी जोर लगा लो, चाहे जितनी कोशिश कर लो, पहले चरण के लिए केवल 10 मिनट बचे हैं। बालियान साहब जोर लग चुके हैं, अपने मान गए हैं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अपने मान गए, रूठे हुए थे किसान आंदोलन से, सब मान गए मुझे लगता है, क्योंकि इसलिए मानने हैं, एक तो उन्हें लाड़ भी है, दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री कोई नहीं चाहता। साहब आपके जो वोट नहीं दे रहा मुझे, उसे भी कहोगे तो वो भी कहेगा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? उसके तो जयंत चौधरी के साथ है। जयंत तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे ना, मेरा भी नंबर नहीं आ रहा, उनका भी नहीं आ रहा, फिर तो दुखी हो रहे हो भाई। और दूसरी बात यह है, इन्हें पता है कि संजीव बालियान की इज्जत की बात है, मैं इनका भाई हूँ, अपने भाई की इज्जत की बात है, समझते हैं इस बात। अपने भाई की इज्जत की दुहाई दे रहे हैं, जाटों को दुहाई दे रहे हैं। बालियान खाप के इस बड़े गांव में, बरावल गांव में अपने जाति बिरादरी और अपने सगोत्री लोगों से आह्वान कर रहे हैं। और ये नाश्ते में भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसे हटाते हुए, हाथ जोड़ते हुए संजीव बालियान अपने कैमरामैन से कहूंगा कि फोकस करें, उन सारी चीजों को दिखाएं। देखिए गाना बज रहा है कि भगवा लहराएंगे। यहाँ पर 700 मुसलमान भी हैं इस गांव में, और 700 मुसलमानों में एक गांव मैंने देखा, यहाँ पर मुस्लिम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए। यहाँ 700 मुस्लिम वोट हैं। मेरे लोकसभा चुनाव में भी कुछ मुस्लिम वोट मुझे मिला था, और इस बार ज्यादा मिल रही हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं, मुसलमान के मन से वो भ्रम निकल चुका है कि बीजेपी आएगी तो हवा खड़ा किया गया था, वो 5 साल में हवा निकल चुका है। जो अमन पसंद मुस्लिम है वो भी कहता है कि इस राज्य में शांति है, तो कुछ मुस्लिम वोट हमें निश्चित रूप से मिलेंगे। अरे उनको जो राशन मिला हुआ है गरीबों को मिला, बिल्कुल, उन्हें सबको पता है कि बिजली 24 घंटे आ रही है, उनके लिए भी है, सड़कें अच्छी उनके लिए भी, कानून व्यवस्था अच्छी उनके लिए, राशन भी उनको मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना के घर भी उनको मिले। एक मंदिर भी सामने पड़ा, और ये ऐसा गांव है, इसी गांव में मैंने देखा कि मस्जिद भी है, और साथ ही साथ कैमरामैन से कहूंगा कि मंदिर को भी दिखाएं। ये मंदिर भी है, यानी मस्जिद मंदिर अगल बगल है इस गांव में। एक वैश्य समाज का घर भी है इस गांव में, ये एक वैश्य समाज का घर भी है इस गांव में। वैश्य समाज एक अकेला घर है पूरे गांव, एक ही घर है। बहुत विविधता है। और ये देखिए मंत्री जी, केवल 8 मिनट बचे हैं, संदेश दे दीजिए जितना देना चाहते हैं, वक्त कम है। संदेश हो चुका है, संदेश हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ हम जीतेंगे। और जो ये हवाई बातें करते थे, सबको पता है 12 से 17 हमारी दुर्गति हुई है, दुर्गति बोलते हैं एक देसी भाषा में कि दुर्गति कर दी अखिलेश यादव ने। ब्लैक लिस्टेड थे हम लोग, तो जेल भी गए थे। मैं जेल गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2-2 फुट के सड़कों में गड्ढे थे, 4 घंटे लाइट आती थी, झूठे मुकदमे आरोप प्रत्यारोप का वो हालात था, गुंडागर्दी का आलम था। अब शांति है, प्यार है। अरे दो भाइयों की जोड़ी आपके खिलाफ लड़ रही है, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, 2 युवा साथ साथ। 2017 में भी 2 युवाओं की जोड़ी देश ने, प्रदेश ने देखी। 2017 में 2 युवाओं की जोड़ी, 2019 में बुआ और भतीजे की जोड़ी, और फिर 2 जोड़ी। तो कोई बात नहीं, तीसरी जोड़ी अखिलेश जिसके साथ लेते हैं उसे समाप्त करके दम लेते हैं। अखिलेश जिसका साथ ले लेंगे, उसे खत्म करके मानेंगे, बीच में नहीं छोड़ते। अरे अखिलेश तो अपनी सरकार भी बना चुके हैं 12 से 17। वो अपने आप बनाई थी ना, किसी को साथ लेकर नहीं बनाई। जिसका साथ भैया जरा और आगे बढ़ो, ट्रैक्टर से थोड़ा आगे बढ़ो और चलो, क्योंकि ये वक्त खत्म हो रहा। 6 मिनट है, केवल 6 मिनट। एक मंदिर में हाथ जोड़ा हूँ, निवेदन है, बिल्कुल। चलिए मंदिर में देखिए हाथ जोड़ने जा रहे हैं भैया, भगवान का भी सहारा है संजीव बालियान। इस गांव की खास बात है, जय श्री राम के भी नारे लग रहे हैं, और ये मंदिर है
मैं कहना चाह रहा हूं कि इसके माध्यम से वो ये संदेश भी देना चाह रहे हैं और वो इसके जरिए संदेश देना चाहते हैं। इस गांव में ब्राह्मणों की भी संख्या है, त्यागियों की भी संख्या है, जाटों की भी संख्या है, मुसलमानों की भी संख्या है। वैसे समाज का एक घर है, ये शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का, महादेव जी का। और वक्त बहुत कम बचा है, 6 मिनट बचा है चुनाव प्रचार, पहले चरण के चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन है और संजीव बालियान के नारे लग रहे हैं। संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जाट नेता के तौर पर उभरे हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। संजीव बालियान का ये संसदीय सीट है और साथ ही साथ उनका गांव इसी विधानसभा चरथावल में पड़ता है। जोर शोर से प्रचार में लगे हैं, भगवान की आराधना करने के बाद जूता पहन रहे हैं और फिर ट्रैक्टर की सवारी, गांव गरीब किसान की सवारी करने पहुंच रहे हैं और किसान की सवारी के जरिए लोगों तक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही ट्रैक्टर है जिस पर राकेश टिकैत चढ़कर पूरी तरीके से एक आंदोलन को उन्होंने खड़ा कर दिया। ये वही ट्रैक्टर है जिस पर राकेश टिकैत चढ़कर आप लोगों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिए और आप लोगों को संकट में डाल दिया। देखिए, बिल्कुल ये वही ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर हमारी परंपरा का हिस्सा है। हमारे यहाँ रैलियां भी ट्रैक्टर पर होती है, शादी में भी ट्रैक्टर बजाते हैं, 13वीं में भी ट्रैक्टर बजाते हैं, आंदोलन में भी ट्रैक्टर बजाते हैं और सरकार बनाने में भी ट्रैक्टर बजाते हैं। सरकार बनाने के लिए तो आप ट्रैक्टर पे सवार है। 5 मिनट बचा है, केवल 5 मिनट। क्या कहना चाहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पहले चरण के लोगों के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा, अगर हमसे कोई भी नाराज है, कोई बात हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, किसान के लिए बहुत कुछ किया है, कुछ करना बाकी है, लेकिन निवेदन यह है कि 17 से 22 जो सरकार चली है, हमारी तुलना 12 से 17 करना। ये भेड़िया की खाल में आया है अखिलेश यादव, इसके बहकावे में मत आओ। इसका इमोशनल कार्ड है। देखिए, आखिरी वक्त है, अब महज 4 मिनट बचे हुए हैं और संजीव बालियान एबीपी गंगा के जरिए इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि देखिए 12 से 17 को याद करना मेरे भाइयों। बहुत अत्याचार हुआ था क्या? बिल्कुल अत्याचार भी हुए। एक ने अत्याचार कराए और दूसरा दिल्ली में बैठ के देख रहा था अत्याचार होते हुए। कभी हमारे बीच में नहीं आया। जब चुनाव होता है, ये 2 युवाओं की जोड़ी लोकसभा विधानसभा में आती है, बाकी 2 साल ये छुट्टियां मनाते हैं। इन जोड़ियों से परेशान क्यों है? पसीना क्यों छूट रहा है? ये तो हमारा, हम काम ही, हम मजदूर हैं, वो जमींदार हैं। मजदूर मजदूरी करेगा तो खाएगा। उन्हें तो उनके बड़े बड़े मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आप अपनी बातचीत में कीजिएगा क्योंकि वक्त बहुत कम बच गया है और उस वक्त के बारे में बताना अपने दर्शकों को बेहद जरूरी हो जाता है। 3 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है। अब सिर्फ पहले चरण का चुनाव प्रचार 6 बजे खत्म हो जाएगा। 2 मिनट 46 सेकंड, 45 सेकंड, 44 सेकंड, धीरे धीरे करके समय घटता जा रहा है। वीरेश, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए 3 मिनट बचा हुआ है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जाट नेता, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जाट नेता हैं और जाट और किसानों में आक्रोश की बात लगातार की जा रही है। जाट मुस्लिम एकता की बात की जा रही है जो आपके खिलाफ है। आपके पास वक्त बहुत कम बचा है। पूरा देश, पूरा प्रदेश देख रहा है आपको। एक भ्रम फैलाया गया जाट मुस्लिम एकता। साहब, जब चौधरी चरण सिंह थे, वो एक जाति के नेता नहीं थे। कुर्मी भी वोट देता था, यादव भी वोट देता, गुज्जर भी देता था, राजपूती, सब किसान जातियां वोट देती थी और किसानों के लिए भाजपा ने किया है। कुछ करना बाकी है। इन्होंने कभी, इनका क्या रिकॉर्ड रहा है पास्ट? इन्होंने कब क्या किया है? जब अखिलेश गए 22,000 करोड़ का किसानों का बकाया छोड़ के गए थे। ऐसा कौन सा जादू पिटा रहे थे जो अब बकाया कर देंगे? 2 मिनट बचा हुआ है। आज आपका भी घोषणा पत्र आया है, अखिलेश यादव का भी। अखिलेश यादव ने किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। कैसे मुकाबला करेंगे? बिल्कुल वीरेश जी, अपनी जीत का दावा सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। 1 मिनट 33 सेकंड, 32 सेकंड, 31 सेकंड और मेरे साथ ही ये घड़ी भी आप देख सकते हैं 6 बजने में सिर्फ 1 मिनट कुछ सेकंड का वक्त बचा हुआ है। और ये वक्त इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़ा चुनाव 7 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 10 फरवरी को और पहले चरण में जिन 11 जिलों पर मतदान होना है उसका चुनाव प्रचार महज 1 मिनट बाद थम जाएगा पूरी तरीके से। 1 मिनट 6 सेकंड का वक्त बचा हुआ है। अपनी पूरी ताकत सभी राज्यों
राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी है। हर किसी को साधने की कोशिश है, चाहे किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश लगातार की गई है। हर एक जाति को, चाहे वो मुस्लिम हो, इसके साथ साथ वैश्य हो, जाट वोटर्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अहम माना जाता है। और अभी हमारे ब्यूरो चीफ बात भी कर रहे थे, जिस जगह पर वो मौजूद थे मुजफ्फरनगर, वहां पर जाट वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। हमने वहां पर देखा भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम दिग्गज पहुंचे, अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे, तो कोई भी कसर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने छोड़ी नहीं है। अब देखिए, घड़ी पर नजर बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 30 सेकंड, 28 सेकंड, 29 सेकंड, और देखिए सिर्फ 22 सेकंड, 21 सेकंड, धीरे धीरे करके वक्त कम होता जा रहा है। और जैसे ही घड़ी की टिक टिक रुकेगी, 6 बजेगा, चुनाव प्रचार का मौका पूरी तरीके से सभी प्रत्याशियों के पास खत्म हो जाएगा। महज 10 सेकंड का वक्त आप देख सकते हैं, 7, 8, 6, और उसके बाद देखिए 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और इसी के साथ ये वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। यूपी के 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन अब प्रचार करने का मौका किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि घड़ी में 6 बज चुके हैं और चुनाव प्रचार का जो समय है वो थम चुका है। 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव होना है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहले चरण में 2,27,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वोट करेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार का जो समय था वो थम चुका है। कोई कसर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं छोड़ी है। कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच इस बार देखने को मिल रहा है। कई दलों के साथ गठबंधन भी है, लेकिन इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि अब गेंद पूरी तरीके से जनता के पाले में जा चुकी है। 10 फरवरी को यानी कि परसों के दिन मतदान होगा, लेकिन उसके लिए जितनी भी कोशिश राजनीतिक पार्टियां अपनी ओर से कर सकती थी, मान मनव्वल का जो दौर था वो अब खत्म हो चुका है। लोगों को मनाने का, रिझाने का सभी मौका अब सभी राजनीतिक पार्टियों के पास से जा चुका है, क्योंकि 6 बज गया है और चुनाव प्रचार का जो समय था वो खत्म हो गया है। सुबह से हर एक जिले में किस तरीके से प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 10 फरवरी को। उसके लिए चुनाव प्रचार का जो समय था वो अब खत्म हो चुका है। 11 जिलों की 58 सीटें, जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश, किसानों को साधने की कोशिश, युवाओं को साधने की कोशिश लगातार इस चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखी है। लेकिन अब कोई भी मौका किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं बचा है। गेंद पूरी तरीके से जनता के पाले में जा चुकी है। अब इंतजार हमें करना होगा 10 फरवरी का, जब मतदान होगा। विजय